आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 737वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हवाई पट्टी यहाँ पर बनी हुई है और हवाई पट्टी के पीछे आपको दिख रहा हुआ एक शेड। 2014 में इस हवाई पट्टी को मैस्को एयर स्पेस कंपनी को किराए पर दिया गया था। 2014 से इन्हें दिया गया था लगभग 2031 तक के लिए। यहाँ पर उन्हें कुछ स्ट्रक्चर खड़े करने थे, कुछ यहाँ पर जो भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर जिस किसी भी निमित्त खड़े करने थे उनके अनुबंध की शर्तों में वो शामिल था। पीछे आपको दिख रहा होगा वो विमान तोड़ने के लिए, जो खराब विमान होते हैं, एक्सीडेंटल विमान होते हैं या जो ग्राउंडेड हो जाते हैं, विमान जो फ्लाई नहीं कर सकते, उन विमानों को तोड़ने के लिए यहाँ ये इस एयर स्ट्रिप को दिया गया था। अनुबंध के अनुसार जो भी उन्हें लगभग 50 लाख रुपए साल का उन्हें रेवेन्यू जमा करना था मध्य प्रदेश शासन को। ये एयर स्ट्रिप है जिस एयर स्ट्रिप को पिछले लगभग 2-3 सालों से रेडबर्ड एविएशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, प्रशिक्षु पायलट्स को वो यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे थे। हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया बाकायदा जो लोक निर्माण विभाग के कार्यपालिक मंत्री ने एक नोटिस चस्पा किया है। उस नोटिस में मैस्को एयर स्पेस कंपनी का उल्लेख है, रेडबर्ड का उल्लेख ही नहीं है, जबकि रेडबर्ड के विमान अंदर खड़े हैं। हमारे सांसद, 2 सांसद हैं भारती पारदी बालाघाट की, जिनका संसदीय क्षेत्र है। मंडला के सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जो सिवनी जिले के भी सांसद माने जाते हैं। केंद्र का मामला है, वे नागर विमानन मंत्री से पूछें, सचिव नागर विमानन से पूछें कि आखिर रेडबर्ड के विमान ये कोई राज्य परिवहन का बस स्टैंड नहीं है कि जिसकी मर्जी वो बस ले जाके खड़ी कर देगा। महाराष्ट्र में जो बसेस बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड में प्रवेश नहीं कर पाती, वो धड़ल्ले से सीना तान कर सिवनी बस स्टैंड में खड़ी होती है। वो बस स्टैंड नहीं है। यहाँ अगर कोई विमान को टेक ऑफ करना है या लैंड करना है तो उसे बाकायदा अनुमति की जरूरत होगी। एक और हम आपको दिखाएं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जहाँ हम खड़े इस पैसेज में ही एक होटल बना दिया गया है, नियमों को बलाए ताक रख पर। कलेक्टर सिवनी अभी तक जितने भी कलेक्टर्स रहे हैं, क्या उनकी नज़रों में ये नहीं आया कर्माजिरी की ये रोड है, ये जा रही है, कर्माजिरी जाती है रोड, और इस तरफ से अगर आप जाएंगे तो ये नेशनल हाईवे बमुश्किल 200-400 मीटर पर ही है नेशनल हाईवे है। यहाँ क्या कलेक्टर्स नहीं निकलते होंगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नहीं निकलते होंगे? क्या उनकी नज़र में ये ऐसा निर्माण नहीं आया जो बिल्कुल इससे लगकर हो, और ये भी सरकारी ज़मीन जो गोह की ज़मीन कहलाती है, या नाला या सड़क के किनारे क्या इस तरीके के एविएशन के जहाँ पर हवाई पट्टी हो वहाँ पर निर्माण की अनुमति दी जा सकती है? जाहिर है नहीं। कांग्रेस मौन, भाजपा मौन, सब मौन, जंगल राज इसे ही कहते हैं शायद, जो भी चल रहा है। बहरहाल रेडबर्ड कंपनी के विमान अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। बारामती में शायद इनका थ्योरी पढ़ाई जाती है, और यहाँ या दिल्ली में, नोएडा में या गुड़गांव में थ्योरी पढ़ाई जाती है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही थी। आज समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सूत्रों ने, एविएशन डिपार्टमेंट के सूत्रों ने कहा कि जितने भी उनके हेलीकॉप्टर या विमान खड़े थे उन्हें सील कर दिया गया। 18 दिसंबर को 2 विमान उनके हवा में थे, जो एयरबॉर्न हो चुके थे, हवा में थे। उन्हें 3 बजे के लगभग लौटना था। कार्यपालन यंत्री या अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस, बहुत बड़ा अमला यहाँ था। कल हमने आपको दिखाया भी, सब आए यहाँ पर, और जैसे ही वो 2 हवाई जहाज यहाँ पर उतरे, उन दोनों हवाई जहाज को भी अपने कब्जे में लेकर ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, हमारे पीछे ये बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग यहाँ एयर स्ट्रिप के साथ वाली बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पर यहाँ पर उनके द्वारा
तालाबंदी कर दी गई है। 2 कर्मचारी यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के रख दिए गए हैं। समय समय पर पुलिस के कर्मचारी भी आएंगे, राजस्व विभाग के कर्मचारी भी आएंगे। अब रेड बर्ड एविएशन कंपनी के क्या करेंगे जो करता धरता है, जिनसे लाखों रुपए फीस ली थी, जिन्हें यहाँ पर विमान उड़ाने का लाइसेंस या लाइसेंस के पहले की जो प्रक्रियाएं हैं, जिन प्रक्रियाओं में 100 घंटे 1000 घंटे उन्हें फ्लाइंग के पूरे करने थे, वे यहाँ पूरे करवा रहे थे। और डीजीसीए, क्या डीजीसीए या एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्या इन लोगों को ये यहाँ पर नियम विरुद्ध तरीके से उनकी फ्लाइंग हो रही थी या नियम अनुसार फ्लाइंग हो रही थी, क्या ये देखने का काम नहीं है? वैसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के द्वारा समय समय पर आपको बहुत सारी जानकारियां पहले भी दी जा चुकी हैं, और हम आपको बता देंगे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के एविएशन डिपार्टमेंट से, डीजीसीए से, सबसे सूचना के अधिकार में इसकी जानकारी मांगी गई है कि एविएशन डिपार्टमेंट ये बताए, डीजीसीए ये बताए कि रेड बर्ड किस आधार पर यहाँ पर फ्लाइंग करवा रहा था। एयर स्ट्रिप यहाँ पर है, 1800 मीटर की एयर स्ट्रिप है, जिसमें 1000 मीटर के ऊपर सतह को समतलीकरण किया गया था। 2 दुर्घटनाएं, पहली दुर्घटना 2025 में 30 मई को हुई, दूसरी दुर्घटना 11 जून को हुई, और 8 दिसंबर को तीसरी दुर्घटना इस तरफ लगभग 2-3 किलोमीटर आगे, अगर यहाँ से घूम के जाएंगे 2-3 किलोमीटर, और अगर आप बाई एयर देखेंगे तो आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, वहाँ पर एक हवाई जहाज इनका गिर गया था। डीजीसीए की जांच की गई। मजे की बात यह है कि जब हमने अगस्त में उनसे जानकारी चाही, 25 अगस्त को उनके द्वारा जानकारी दी गई डीजीसीए के द्वारा कि इस तरीके की कोई दुर्घटनाएं 30 मई और 11 जून को नहीं हुई है, जिसकी जांच डीजीसीए के द्वारा नहीं की गई। क्या यह संभव है? संभव नहीं है। और जानकारी आने दीजिए, तब माननीय न्यायालय की शरण में हम भी जाएंगे, आप भी चलिए। सिवनी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सिवनी के आसमान पर ये हवाई जहाज उड़ते थे, और 18 दिसंबर के बाद आसमान पर इनके चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। कलेक्टर सिवनी को चाहिए कि एक बार यहाँ दिखवाएं। ये जो यहाँ पर हमारे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा होगा, और वो स्ट्रक्चर यहाँ पर इस जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये इनकी बारबेट वायर लगा हुआ है, और इससे और सड़क के बीच में ये देखिए लगभग 30 फीट की जगह होगी, जहाँ पर इनके द्वारा एक स्ट्रक्चर खड़ा करके होटल बना दिया गया है। नियम अनुसार है तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर इसके समीप बन सकता है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन सकता है तो जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और पेंच नेशनल पार्क के अधिकारी यहाँ से गुजरते होंगे। बफर क्षेत्र है पेंच नेशनल पार्क का। पेंच नेशनल पार्क के कर्मचारी यहाँ से गुजरते हैं, पर उनकी नजर जाती है, वे भी आंख बंद कर लेते हैं। ऐसी विसंगतियों को देखकर उनका रटा रटाया जवाब होता है कि राजस्व विभाग की जमीन पर यह हो रहा है, तो राजस्व विभाग की जमीन पर हम क्या कर सकते हैं? वन्य प्राणियों को उससे अगर परेशानी हो रही है तो राजस्व विभाग जाने। पेंच नेशनल पार्क के जो द्वार है, चाहे कर्माजिरी का गेट हो, टुरिया का गेट हो, कुंभ पानी तरफ का गेट हो, किसी भी गेट के आसपास राजस्व की भूमि पर अगर पटाखे फूट रहे हैं तो वन विभाग को कोई लेना देना नहीं। अभी हाल ही में टुरिया गांव में 4 दिशाओं से 4 बारातें आई, नवंबर के महीने की बात है। पूरे टुरिया के गांव के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने कहा कि रिसोर्ट में शादियां बंद होनी चाहिए। सवाल यही है, हमारा प्रश्न सिवनी के दोनों सांसदों से, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते थे, बालाघाट की सांसद भारती पारदी, सिवनी विधायक दिनेश राय, कोरई विधायक कमल मस्कोले, केवलारी विधायक रजनीश सिंह, लखनऊ विधायक योगेंद्र सिंह सहित जिला कलेक्टर सिवनी शीतला पटले, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता, पेंच के फील्ड डायरेक्टर देवा प्रसाद जी, आप सबसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया सिवनी की जनता, सिवनी जिले की जनता के नाम पर की तरफ से एक प्रश्न करना चाहते हैं। क्या पेंच में जो रिसोर्ट बने हैं वे विवाह के लिए बनाए गए, पर्यटकों को रुकने के लिए बनाए गए हैं, या फिर वहां पर डेस्टिनेशन मैरिज या डेस्टिनेशन कार्यक्रम करने के लिए उन रिसोर्ट्स को बनाया गया है? राजस्व विभाग पेंच का मामला है कहकर हाथ खड़े कर देता है, पेंच नेशनल पार्क राजस्व विभाग का मामला कहकर हाथ खड़े कर लेता है।
समय समय पर अगर आप आरटीआई लगाएं, पेंच नेशनल पार्क से पूछें कि कौन सा उनका एक कर्मचारी है जो फील्ड में निकलता है और वो इस शोर शराबे को देखकर फील्ड डायरेक्टर को या अपने रेंजर्स को बताता है कि सब यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है जिससे वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं, और वो अधिकारी अपने फील्ड डायरेक्टर को बताता है, फिर फील्ड डायरेक्टर कलेक्टर को लिखते हैं। कोई भी जानकारी पेंच के पास उपलब्ध नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि यहाँ पर ऐसा होता है, इस तरीके की पत्र लिखे जाते हैं फील्ड डायरेक्टर के द्वारा, जो इस प्रिस्क्राइब्ड पुराने वो हैं, डेट चेंज करके जारी कर दिया जाता है। ऐसे हो रही है पेंच में वन्य जीवों की सुरक्षा। ये भी पेंच का बफर क्षेत्र है, यहाँ पर भी वन्य जीव आते हैं। एक बार यहीं बाघिन अपने 2-3 बच्चों के साथ इस एयर स्ट्रिप को क्रॉस कर रही थी, वो भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा आपको दिखाया गया था। तो सवाल यही है कि क्या चल रहा है यहाँ? क्या नियम सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो नियम कागजों पर रहें, जमीन पर ना उतारे जाएं? सोचना आपको है, समझना आपको है, सिवनी के हित में क्या है ये देखना आपको है। 2 सांसद, 4 विधायक, कलेक्टर, एसपी, पेंच नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर, सबको इस बारे में विचार करना है। सिवनी के प्रभारी मंत्री को भी इस बारे में विचार करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 737वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन और खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 738वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।